अगर मैं पूछूं आपको क्या लगता है कि किसी भी डिजाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? कुछ लोग कहेंगे कलर्स, कुछ कहेंगे इमेजेस, लेकिन किसी भी डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टेक्स्ट। जी बिल्कुल। किसी भी डिजाइन में टेक्स्ट ही ये फाइनल करता है कि ये डिजाइन प्रोफेशनल लगेगा या एवरेज। टेक्स्ट टूल में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिग्मा में, वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ टेक्स्ट तो ऐड करना है, तो क्यों ये कंप्लीट लेक्चर सुनूं। लेकिन टेक्स्ट ऐड करने के साथ बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो डिजाइनर्स यूज करते हैं। उनको कुछ टर्म्स होती हैं जो डिजाइनर्स को पता होनी चाहिए ताकि आपका जो डिजाइन है वो अच्छा नजर आए। वो सारी टेक्निक्स, वो सारे ऑप्शंस आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सीखेंगे हम टेक्स्ट रिसाइजिंग जो है वो कैसे काम करती है फिग्मा में। उससे पहले हमें समझना होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है या उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हमने ये टेक्स्ट लिखा है, ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, सारी ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। तो हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। अगर हमने ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। उसके लिए आप टी प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो आपके पास ये एक बॉक्स क्रिएट होके आ जाएगा। अब इसमें अगर आप कुछ भी लिखते हो बॉक्स के अंदर ही रहेगा और इसकी विड्थ हाइट जो है वो सेम रहेगी। इस बॉक्स को जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट और फिक्स्ड साइज क्या होता है। सिंपली अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, टी प्रेस किया, कुछ भी लिखना शुरू किया, अगर आप कुछ भी लिखते हो तो इट मीन्स कि उसकी विड्थ जो है वो ऑटो है। आप कुछ भी लिखोगे वो अपने आप टेक्स्ट बॉक्स रिसाइज होता जाएगा जैसे जैसे आप वर्ड्स आगे लिखते जाओगे। तो इस चीज़ को हम ऑटो विड्थ बोलते हैं और इसका ऑप्शन आपको ये लेआउट में मिल जाएगा। ये लेआउट का ऑप्शन है और ये ऑटो विड्थ। तो हम सिंपली जो जो लिखते जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स बढ़ता जाएगा, उसकी हाइट चेंज नहीं होगी। ऑटो विड्थ है तो विड्थ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है ऑटो हाइट। जैसे ऑटो विड्थ है वैसे ही ऑटो हाइट भी है। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जो कि ये है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसमें यहीं तक चीजें रहेंगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑटो हाइट में अगर हमने इसकी एक कॉपी ली, अब आप देखें मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, हम कुछ भी लिखेंगे तो विड्थ सेम रहेगी लेकिन उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि ऑटो हाइट है, हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज का मतलब है कि हमने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा, हमने कुछ फाइनल नहीं किया कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर। तो आप गौर से देखें, जैसे जैसे हम ऑप्शन चेंज करते जा रहे हैं वैसे लेआउट में भी ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। ऑटो विड्थ पे जो हमने टेक्स्ट रखा था वो ऑटो विड्थ दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपने कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट रिसाइजिंग के लिए चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट है अभी जो हमने लिखा वो है ऑटो विड्थ, लेकिन हम इसको करना चाह रहे हैं फिक्स्ड। जैसे ही इस पर क्लिक किया, अब आप देखिएगा जो भी हम लिखेंगे वो फर्दर नीचे जाता जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स हमारा उतना ही है लेकिन जो टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं हम वो ऑटोमेटिकली बॉटम की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन थे रिसाइजिंग के जो कि हम फिग्मा में यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई ठीक है टेक्स्ट ही तो ऐड करना था, लेकिन इसकी समझ आएगी आपको जब हम इन टेक्स्ट को अलाइन करने की तरफ जाएंगे। जब इन सारी चीज़ों को हमने अलाइन करना है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने अलाइन करना है फिग्मा में, ऑटो लेआउट हमने सीखना है, तब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी टेक्स्ट को रिसाइज करने में या अलाइन करने में। तो अब ये जो टेक्स्ट है ये अलाइन होगा इसके टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से, ये वाला टेक्स्ट जो है वो अलाइन होगा इसके टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बॉक्स समझना और उसकी जो रिसाइजिंग है वो कैसे रीसाइज हो रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऑटो विड्थ या ऑटो हाइट पे है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटो विड्थ पे था, मैंने उसको ऑटो हाइट पे चेंज कर दिया। तो ऐसे जो है हम चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के रिसाइजिंग को।
अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट को। तो हमने देखा था कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, सिंपली टी शॉर्टकट की है या टाइप टूल पे जाके हमने एक बॉक्स बनाया। ये जो ब्लू बॉक्स है ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अब वो कैसे अलाइन होगा उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो अलाइन ऑन टॉप का मतलब है कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो आपकी अलाइनमेंट है ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो 3 एरोज हैं ये बताते हैं कि आपका टेक्स्ट बॉक्स में अलाइन होगा। तो अलाइन ऑन टॉप का मतलब है कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, अब उसमें आप जो भी ऐड करते जाओ आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप की तरफ ही अलाइन रहेगा। अलाइन इन मिडल, अब आपने एक चीज नोट की होगी, इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में ही अलाइन है। तो इसका ऑप्शन आप गौर से देखें, हमने यूज किया हुआ है मिडल अलाइन। अब इस टेक्स्ट को हम जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी हम इसको फैला लें, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में मीन्स के मिडल में ही अलाइन रहेगा। टेक्स्ट की अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जब हम ऑटो लेआउट की तरफ जाएंगे तब हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि टेक्स्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे अलाइन हो रहा है। थर्ड है टेक्स्ट बॉक्स वही है, ठीक है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है सारा वो बॉटम की तरफ अलाइन हो रहा है। तो अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं आप देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट नीचे की तरफ ही अलाइंड है। तो इसमें कुछ भी लिखता जाऊंगा अब ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। ये तीनों ऑप्शन जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसके टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से वो बहुत ज्यादा जरूरी। आप इन तीनों में डिफरेंस देखें, टेक्स्ट बॉक्स तीनों का सेम है लेकिन इसका टेक्स्ट ऊपर की तरफ अलाइन है, टेक्स्ट बॉक्स सेम है लेकिन इसका सेंटर में अलाइन है, और इसका टेक्स्ट बॉक्स भी सेम है लेकिन जो टेक्स्ट है वो बॉटम की तरफ अलाइन है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके लिए बोनस ये है कि मैंने जो फिग्मा की टेक्स्ट टूल की पूरी मास्टर क्लास बनाई है, अगर उसकी आपको फिग्मा फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इस फाइल को एक्सेस करके देख सकते हो कि फिग्मा टेक्स्ट टूल की मास्टर क्लास में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है किसी भी डिजाइन को विजुअली बेहतर बनाने। अब सीखेंगे हम डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ फूल लगा देंगे या कोई और डेकोरेशन की चीजें लगा देंगे। बेसिकली डेकोरेशन का मतलब है टेक्स्ट में कि अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये मैं ऑल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है और उसमें हमने कोई भी चीजें अंडरलाइन या फिर क्रॉस टेक्स्ट जो है वो यूज करना है तो उसको डेकोरेशन बोलते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें ये अलाइनमेंट वाले ऑप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जस्टिफाई, लेफ्ट लाइन और सेंटर लाइन क्या होता है। अब है ये डेकोरेशन वाली लाइन। डेकोरेशन में क्या होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपल क्लिक करोगे इस आइकन पे तो आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल यू, जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। और किसी किस्म का भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है इसको मैंने जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो कि हमने अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन ये बताने का पर्पज़ ये है कि ऐसे जो है आप अंडरलाइन कर सकते हो अपने किसी भी टेक्स्ट को फिग्मा में। अब उसके बाद कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सिंपल अंडरलाइन था जो हमने अभी किया है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन तो हो लेकिन डॉटेड भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्दर ऑप्शन में जाते हैं, ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं। क्या आप अपने टेक्स्ट को डॉटेड रख सकते हैं, वेवी रख सकते हैं, ये देखिए सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को, लेकिन अगर आप डॉटेड या वेवी लाइन में करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपने वो जो अंडरलाइन किया है आप चाह रहे हो कि वो अंडरलाइन तो रहे लेकिन उसका कलर डिफरेंट हो ताकि वो नजर आ सके। फर्ज कर लो आपका रेड कलर का टेक्स्ट है लेकिन आप चाह रहे हो कि अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन है वो दूर से पता चल जाए, तो हम अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि इसका कलर वाइट हो या कोई और कलर हो। ऐसे जो है हम अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है अंडरलाइन के। उसके बाद है अगर हमने
अपने किसी भी टेक्स्ट को क्रॉस करना है, मीन्स कि ये गलत है, कुछ भी किसी वजह से हमने अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है, तो हम जो है वो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सिंपल टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि मैं इसको कॉपी करके लेके आता हूँ, और अब जो है वो मैं इसका अंडरलाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, तो अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारे पास। अब अगर आपने क्रॉस या स्ट्राइक थ्रू दिखाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और टेक्स्ट जो है वो क्रॉस हो जाएगा। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो ऐसे ही नज़र आएगा कि ये क्रॉस टेक्स्ट है। तो ये कुछ डेकोरेशन के ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फिग्मा में। आपके लिए बोनस ये है कि मैंने जो फिग्मा की टेक्स्ट टूल की पूरी मास्टर क्लास बनाई है, अगर उसकी आपको फिग्मा फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे इस फाइल को अटैच कर रहा हूँ फिग्मा की, वहाँ से आप इस फाइल को एक्सेस करके देख सकते हो कि फिग्मा टेक्स्ट टूल की मास्टर क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइन को विजुअली बेहतर बनाने का। तो ये था फिग्मा में टेक्स्ट टूल। अभी आपको 3 काम करने हैं। अगर इस चैनल ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी है, आपने कुछ सीखा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड, आप कमेंट करें नेक्स्ट क्लास, ताकि मैं अगली क्लास जल्द से जल्द आपके लिए लेके आ सकूं। थर्ड, आपने इस क्लास को किसी भी अपने फेलो डिजाइनर के साथ, या कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है या डिजाइनिंग या फिग्मा सीखना चाहता है, उसके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।